कोशिका भित्ति की ओर बढ़ते हैं। तो कोशिका भित्ति जिसे क्या कहते हैं, सेल वाल। कोशिका भित्ति सेल वाल, इंग्लिश में सेल वाल कहते हैं। ये आमतौर पे अभी हम बताएं कहां पाया जाता है, तो पादप कोशिका में, जंतु में ये नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका, ध्यान देखिए यहां पर अगर हम इमेज लगाए हैं कोशिका का, प्लांट सेल का इमेज लगाए हैं, अब इसे ध्यान से देखेंगे, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना, ये ग्रीन वाला को ही क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है। इसके बाद में जो ये पीला पीला दिख रहा है ये वाला, तो इसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली। आप ऐसे समझिए, आप इसको इमेज से आप नहीं समझिए, आप ऐसे समझिए कि कोई पदार्थ लिए और पदार्थ का पहला ऊपर का कवर कोशिका झिल्ली, सॉरी कोशिका भित्ति, और ओकर बाद वाला अंदर वाला पदार्थ जो है वो क्या कहलाएगा, कोशिका झिल्ली कहलाएगा। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं कि हम अपना शरीर को कवर किए हैं, पहला ये बाहर में एक ये आपका जो भी जैकेट है, और ये इसके बाद है टी शर्ट, तो ये कहलाएगा क्या, कोशिका भित्ति, और एक अंदर वाला क्या कहलाएगा, कोशिका झिल्ली। तो सीधा सीधे समझिए कि कोशिका है और कोशिका के ऊपर में दो कवर लगल है, एगो कवर और एक दो कवर। तो पहला वाला कवरवा को बोलते हैं कोशिका भित्ति, है ना, भित्ति, और एक अंदर वाला कवरवा को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोई दिक्कतें नहीं है इसमें। अब इस बादामा का देखो, ये बादाम का ऊपर वाला ये छिलका ऐसे याद रखो, इमेज याद रखेंगे, कोशिका भित्ति, फटाक से ही बादाम इमेज रख लीजिए कि बादामा ऊपर वाला ये छिलका है कोशिका भित्ति है, और एक अंदर जो ललका निकलता है देखिएगा, ये ललका को भी अगर भूंज बांध दीजिएगा तो ऐसे कीजिएगा तो ललका भी बाहर निकल जाएगा और अंदर वाला गुद्दा निकलेगा। तो आप ऐसे याद रखिएंगे, हम इमेज यहाँ इसे लगा दिए हैं कि कोशिका भित्ति हो गया, और एक अंदर वाला ललका जो है कभरवा का कहलाएगा कोशिका झिल्ली कहलाएगा। तो माइंड में आप जैसे कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि एक प्रकार का ये सब कवर है। पादप कोशिका में दो कवर है, सबसे बाहर वाला कवर कोशिका भित्ति है और उसके बाद वाला कोशिका झिल्ली, जबकि जंतु कोशिका में एक गो कवर है ना, केवल कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति नहीं है। ये चीज आपको याद रखना है। तो कोशिका भित्ति में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, यहां से क्वेश्चन बोल देगा कि कोशिका भित्ति कौन सी का बनल होता है, ये कोशिका भित्ति ये जो जलिया बनल है ये कौन सी का बनल है। तो आपको याद रखना है कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बना हुआ है, सेल्यूलोज से बना हुआ है, सेल्यूलोज। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होती है, तो सेल्यूलोज से होती है ना। वही बात करें कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली का निर्माण जो है वो किससे होती है, तो आपको ध्यान समझना है, प्रोटीन से होती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होती है, तो प्रोटीन से। तो जैसे कोशिका भित्ति हम इमेज लगाए हैं कि कोशिका भित्ति बोलेंगे तो बादाम याद रखना है, बादाम का ऊपर वाला छिलका कोशिका भित्ति और उसका अंदर ललका टा क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। जैसे कोशिका झिल्ली बोलेंगे तो आप केवल आलू याद रखेंगे, आलू का एक छिलका क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली हो जाएगा। ऐसे आपको याद रखना, समझने के लिए हमें इमेज लगाए हुए। तो दोनों का किस चीज से बना होता है ये कंफर्म हो गए कि कोशिका झिल्ली सेल्यूलोज का बना होता है, सॉरी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है, जबकि कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। अब ये दोनों काम करते क्या है भैया, इन लोग का रखा हुआ है कोशिका झिल्ली। अगर मान लेते हैं हम ही लोग कोई मोबाइल लेते हैं और उस मोबाइल में हम लोग ग्लास लगा देते हैं, तो ग्लासवा का कोई काम होगा ना जी, कि ऊपर से धूल गंदा स्क्रैच वगैरह होगा तो क्या होगा, तो रोकिएगा। तो उसी तरह ये कवर जो लगा हुआ, जैसे ये कोशिका है तो कोशिका के ऊपर में एक कवर लगा हुआ है क्या, तो कोशिका झिल्ली। ये क्या हो गया, कोशिका झिल्ली लगा हुआ है। तो ये झिल्लिया का काची काम है भैया। तो देखिए हमारे शरीर में जितने भी हम लोग कुछ पदार्थ खा लिए, वो खाने के बाद वो अवशोषण हो जाती है, अवशोषण के बाद ब्लड में चले जाती है, ब्लड के बाद पूरे सारे कोशिकाओं में जाके घूमती है। ब्लड भी कोशिका है, समझिए बात को याद कर। तो सारे कोशिका हम लोग का शरीर के जितने भी हाथ से लेके पांव से लेके पूरे ये सर तक जितने कोशिका है सभी जगह ब्लड जाती है।
और उस ब्लड में अगर गलती से कोई ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के हानिकारक है, जैसे कोई मच्छर काट लिया, कुछ जीवाणु अपना छोड़ दिया ब्लड में, तो ब्लड को पता नहीं है भैया कि एक जीवाणु है कि क्या है, वो पूरा गोटे ढोले चलेगा, पूरा शरीर में ढोले चलेगा। समझ ना, जैसे मान लेते हैं ऐसे ही कोशिका सब है, इधर से ऐसे ब्लड आ रही है, अब ब्लड अपना सब सामान ढोले आ रही है ना, ऑक्सीजन लेते आ रहा है, ग्लूकोज लेते आ रहा है, बहुत सारी चीज। यही एक मच्छर काट दिया और अपना जीवाणु को भी भेज दिया है, ब्लड को पता नहीं है कि ये जीवाणु है कि क्या है। तो एक घर आएगा इस कोशिका के घर, और यहाँ पर ही बोले जी ले ऑक्सीजन लाए हैं, लेना तो ले, ग्लूकोज लाए हैं, लेगा कि नहीं लेगा। तो ये जो जीव जो छोटे छोटे जो मच्छर काटा और ये ब्लड के साथ घुल के यहाँ तक आ गया है, ये ब्लड भी क्या करेगा, सॉरी ये जीवाणु भी क्या करेगा कि कोशिका के अंदर जाना चाहेगा, ये देखना चाहेगा अगर कौन सी है यहाँ जी, देखना जो यहाँ हका दे रहा है, समझे ना, तो ये भी जाना चाहता अंदर में। तो इसे जाने देगा कि नहीं देगा, ये डिपेंड करता है किस पर, तो कोशिका झिल्ली पर। आप ऐसे याद रखो कि एक सोसाइटी है, एक मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सोसाइटी है, बहुत सारे यहाँ रूम है ना, बहुत सारे रूम है। एक दूध वाला डेली आता है और डेली यहाँ पर ही वॉचमैन भी लगा हुआ है इस गेट में, तो वॉचमैन जानता है कि दूध वाला यहाँ आता है, फलनी घर, ढकनी घर, ये सब जगह दूध देता है। लेकिन ये दूध देने वाले के साथ में एक और आदमी आया, ओहो घुसना चाह रहा है, तो ओकरा रोक देगा कौन, ये गेटमैन। उसी तरह ये गेटमैन के जैसा काम करता है कौन, कोशिका झिल्ली। ये कुछ ही पदार्थ को अंदर जाने देता है जिससे ये वाकिफ होता है, बाकी पदार्थ को ये बाहर ही रोक देता है। तो आपको याद रखना है कि कोशिका झिल्ली का विशेषता क्या है, तो ये अर्ध परागमय है, अर्ध परागमय। देखो पहले तो आप ये परागमय समझिए, परागमय क्वेश्चन पूछा हुआ है VBI करके। परागमय का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु, अगर हम यहाँ अपना में अभी वर्तमान में तुलना कर दे अपना में, कहीं कोई घर है, कोई सोसाइटी है, कोई भी आदमी आ सकता है, कोई भी आदमी जा सकता है, अगर कोई रोक टोक नहीं है, तो उस जगह को क्या कहेंगे, परागमय कहेंगे। लेकिन कोई आदमी जा रहा है, उसे रोक दे रहा है, केवल जान पहचान आदमी को अंदर जाने दे रहा है, तो इसे अर्ध परागमय कहते हैं। पूरे को रोक देगा तो इसे पूर्ण परागमय कहते हैं, मतलब ककरो जाने नहीं देगा। तो कोशिका झिल्ली कैसी है, तो अर्ध परागमय है, मतलब किसी वस्तु को ही अंदर जाने देता है, खास वस्तु को ही, बाकी को रोक देता है। जितने भी जीव जंतु मतलब कि कीटाणु उटाणु जाते हैं उसे क्या करती है, तो ये रोक देती है कोशिका झिल्ली। तो देखिए हम लोग का अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, हम लोग का प्रोटीन की कमी हो जाएगी, और प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो ये झिल्ली क्या हो जाएगा जी, कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ये कच्ची का बनता है तो प्रोटीन का ही बनता है, और शरीर में प्रोटीन कम हो जाएगा, प्रोटीन मतलब कोशिका का झिल्ली कमजोर हो गया, और झिल्ली कमजोर होगा तो जब कोई ब्लड आ रही होती है तो उसमें कोई जीवाणु अगर घुस गया तो वो जीवाणु फटाक से झिल्ली को फाड़ते करते, भाई मान लेते कि आप कोई सोसाइटी में पूरा बॉडी बिल्डर वाला, सिक्स पैक वाला, पूरा हैवी ताकत वाला, कि एक आदमी 2-4 आदमी धुन देगा, वैसा को बॉडी गार्ड रखे हैं, तो कोई आदमी आएगा तो रोक देगा, तो रोक देगा, है ना, क्योंकि हमारा बॉडीगार्ड ताकतवर है ज्यादा किससे, तो जो इधर से आ रहा है तो रोक देगा। लेकिन यही सिंगल पसली आदमी को बॉडीगार्ड रख ले कि पता नहीं कि कुर्सी में बैठल है तो उठने सकेगा कि नहीं सकेगा, और इधर से कोई आदमी आ रहा है तो रोकेगा, डर बोलेगा भैया कहाँ से आए जी भेजो, ऐसे बोलेगा, समझ ना। तो ऐसा ही जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारा झिल्ली भी कुछ सिंगल पसली जैसा बिहेव करने लगता है। ये जो अर्ध परागमय है वो लगभग को जाने दिया जाता है, जाओ। तो इस तरह से कोई कीटाणु आता है तो कोशिका के अंदर चला जाता है, और कोशिका के अंदर जाएगा तो यहाँ पर ही पूरा छित्री बितिर कर देता है। यहाँ पर जितने भी जो काम हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम में, वो सबको क्या करने लगता है, तो नष्ट करने लगता है। इस तरह से आदमी क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। बीमार कैसे पड़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाती है, ऊर्जा बनाने लगा तो शरीर ऐसे हो ही जाएगा ना, ऊर्जा बना रहा तो भका भका ऐसे छाती चौड़ा हो जाएगा, समझ ना। तो इस तरह से कोशिका झिल्ली का काम है। तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है, तो अर्ध परागमय, मतलब कि आगमन और मतलब कि आने और जाने का नियंत्रण करता है, ऐसे याद रखें, आने जाने का नियंत्रण करता है,
कहाँ आने जाने का, तो कोशिका के अंदर। तो कोशिका के अंदर आने जाने का नियंत्रण कौन करता है, तो कोशिका झिल्ली। वही बात करें कोशिका भित्ति का व्यवहार क्या है, तो याद रखेंगे परागमय है। परागमय मतलब कि कोई भी आदमी को ये आने जाने दे देता है, कोई भी वस्तु को आने जाने दे देता है, कौन, परागमय। क्योंकि जान रहा है जी, मान लेते हैं ये एक सोसाइटी है, एक गेटमैन यहाँ है और एक गेटमैन यहाँ है, समझे ना। ये जान रहा है कि हम अगर हम नहीं रोकेंगे तो अगला यहाँ रोकिए देगा, क्योंकि एक अंदर में क्या है, ये कोशिका है, कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्ली है और ऊपर कोशिका भित्ति है। ये जान रहा है कि जाने दो, यहाँ रोकेगा इसे, है ना। तो ऐसे होता है। तो ये कैसा है, तो परागमय है, ककरो भी जाने दे देता है। अंदर कौन नहीं जाने देगा, तो कोशिका झिल्ली से अगर कोई ऐसे वस्तु आ रहा है जो यहाँ आना जाना इसका नहीं लगा है तो उसे रोक देगा कोशिका झिल्ली। तो ये परागमय है। तो क्वेश्चन यहाँ इस तरह से पूछता है, कोशिका भित्ति की प्रकृति कैसी है, मतलब व्यवहार कैसी है। तो कोशिका भित्ति की प्रकृति परागमय है, जबकि कोशिका झिल्ली की प्रकृति अर्ध परागमय है। ये चीजें आपको याद रखना है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब इसका कोई ये किसी को रोकिए नहीं रहा है, कोशिका भित्ति देकर काम क्या है भैया, तो ये आकार एवं आकृति निर्धारित करता है। आकार एवं आकृति कि कौन पेड़ कितना बढ़ेगा, क्योंकि कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है जी, पादप में। तो कौन पेड़ कैसा बढ़ेगा, है ना, कितना बढ़ेगा, समझ ना, किस तरह का पत्तियां वगैरह निकालेगा, ये सारे निर्धारित कौन करता है, तो कोशिका भित्ति।